दोस्तों, do you know I cook food every day. I do the dishes every day. I write every day. I buy the vegetables every day. फ्रेंड्स, जब हम कोई काम खुद से करते हैं तो हम उसको सिंपली बोल देते हैं कि मैंने ये काम किया, मैं ये काम करती हूँ, ठीक है, मैं या फिर कोई काम करूँगा. आई विल गो टू द मार्केट, ठीक है, या फिर आई विल कुक फूड, आई विल प्रिपेयर टी. मैं कोई काम करूँगा या मैंने कोई काम किया, ठीक. मैंने कल फ़ोन रिपेयर करवाया, मैंने बाल कटवाए. इन सभी सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं? जब हम कोई काम खुद से करते हैं तो उसको हम सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जितने भी टेंसेस होते हैं इनका यूज़ करके हम उनको कन्वे कर देते हैं जो भी हमें कहना होता है. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन वी मेक समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या हम खुद किसी के लिए काम करते हैं तो ऐसे टेंसेस को हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं. मोस्टली फ्रेंड्स, होता क्या है, कॉजेटिव वर्ब जो मेन होता है वो दो होती है, एक होती मेक, एक होती गेट. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेक एंड गेट? क्योंकि काम तो दोनों में ही हो रहा है, ठीक, काम तो हम दोनों में ही करवा रहे हैं. मेक, जब हम किसी को मेक करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें भी काम होता है. जब हम गेट वाले टेंसेस बोलते हैं तो उसमें भी काम ही होता है, हम काम दूसरे से ही करवाते हैं. बट what is the difference between these two sentences, these two causative verbs? So friends, let me tell you one thing. make हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से फोर्सफुली काम करवाते हैं. फोर्सफुली मतलब जब हम किसी से काम करवाते हैं. जैसे कि मेरी मम्मी मुझसे रोज़ खाना बनवाती है. माई मदर, ठीक, या फिर माई मॉम मेक्स मी कुक फूड एवरी डे. मेरी मम्मी या फिर मेरा भाई मुझसे रोज़ अपना होमवर्क करवाता है. अब यहाँ पे फोर्सफुली सभी करवा रहे हैं, ठीक है. अभी यहाँ पे गेट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम मेक का यूज़ कर रहे हैं. माई ब्रदर मेक्स मी डू हिज होमवर्क, ठीक. और मेरी मम्मी मुझसे सब्जी खरीदवाती है. ऐसे काम जो हम फोर्सफुली करते हैं और हम करते ही हैं. घर पर कई बार जब हमारा मन नहीं करता कोई काम करने को, बट फिर भी रिलक्टेंटली हमें वो काम करना पड़ता है, देन वी यूज़ मेक. अगर कोई हमसे करवाता है तो ही मेक्स या फिर ही मेड. अगर करवाया तो ही मेड. करवाएगा ही विल मेक. करवाता है ही मेक्स, शी मेक्स, ठीक, दे मेक. सिंपल है. प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, जैसे कि हम सिंपली यूज करते हैं टेंसेस में. अब गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब ये होता है जब हम किसी को कन्विंस करते हैं. कन्विंस मतलब कि हम किसी को मना लेते हैं कि यार कर दे, यार थोड़ा सा मेरा काम कर दे ना. ये तो हम करवाते तो दूसरे से ही हैं, बट हम उसको फोर्स नहीं करते. हम उसको मैनिपुलेट कर देते हैं इस तरह से कि उसे करना ही पड़ता है. हम उसको कन्विंस कर लेते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करके, और तब होता है गेट. जैसे कि मैं उससे कपड़े धुलवाऊंगा. आज मेरा मन नहीं है कपड़े धुलने का, बट मैं उससे कपड़े धुलवाऊंगा. देन आई कैन से आई विल या फिर आई गेट हिम टू डू द लॉन्ड्री या फिर वॉश द लॉन्ड्री. मैं उससे कपड़े धुलवाऊंगा. आई विल गेट हिम टू. अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब हमने मेक का यूज किया था तो हमने सीधा सीधा बोला माई मदर मेक्स मी. मेरी मम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए या फिर धुलवाती है, कुछ भी काम. अब यहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे हमने मेक लगाया, मेक के साथ हम टू नहीं लगा रहे. बट गेट वाला जो होता है इसमें हम टू लगाते हैं. आई विल गेट दिस वर्क डन बाय यू, ये तो पैसिव में हो गया, ठीक, हम कह सकते हैं. या फिर हम सिंपली
कि आई विल गेट हिम टू डू दिस वर्क। जब हम जो हमारा मेक होता है ना, उस पर हमारा जो फोकस होता है वो होता है मोस्टली हमारा जो काम करवाता है उसके ऊपर, बट जो गेट होता है उसमें होता है जिससे हम काम करवा रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। ये एक मेन डिफरेंस है, ठीक। तो और दूसरा होता है जो इसका रूल होता है, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दे दूंगी, ओके। जो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग, बाकी सिंपली टेंसेस के अकॉर्डिंग ही हमारा सारा रूल चलता है, बट ये होता है जब हम किसी से काम करवाते हैं तो वहाँ पे हम मेक यूज़ करते हैं फोर्सफुली, बट जब हम किसी को कन्विंस करते हैं तो हम गेट का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि सपोज करो कि आप बाल कटवाओगे, आप बाल कटवाओगे, ठीक। तो आपके पास सपोज करो आपके पास पैसे नहीं है बट आपको बाल कटवाना है, ठीक है। आई विल गेट हेयर कट, ठीक। मैं गाड़ी रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट दिस कार रिपेयर्ड, मैं ये गाड़ी रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट दिस कार रिपेयर्ड। या फिर मैंने गाड़ी रिपेयर करवाई, आई गॉट द कार रिपेयर्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये फोकस किया कि हमें काम कोई करवाना क्या था, हमने ये नहीं इस पे फोकस नहीं किया है कि हम किसको कन्विंस कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। ये होता है इसका पैसिव वॉइस का बेनिफिट। जब हम गेट का पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो फ्रेंड्स, तो इसमें हम पर्सन नहीं शो करते कि कौन पर्सन किस पर्सन को हम कन्विंस कर रहे हैं, ठीक। बट जब हम इधर मेक का हम बनाते हैं ना तो यहाँ पे हम ये शो करते हैं कि किसको फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। हु इज बीइंग फोर्स्ड, उसको हम शो करते हैं। जैसे कि मुझसे कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, आई एम बीइंग मेड टू डू द लॉन्ड्री या फिर वॉश द क्लोथ्स। अब इसका सिंपल सा है, जब हम मेक का एक्टिव यूज करते हैं तो उसमें टू नहीं होता, जब हम गेट का एक्टिव यूज करते हैं तो उसमें टू होता है। बट जब हम ऑन द अदर हैंड जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो जब हम मेक का यूज करते हैं तो उसमें हमारा सेम फॉर्मूला वही होता है, ठीक है। हमारा V3 ही लगता है, रूल्स हमारे सारे जैसे पैसिव वॉइस के नॉर्मल टेंसेस के होते हैं, इज, एम आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, ऐसे ही चलते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेक है, ठीक है, वो चेंज होता है। हमारी वहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होती, हमारा मेक चेंज हो जाता है। मेक हमारा मेकिंग हो जाता, मेक हमारा मेड हो जाता है, ठीक है, मेक हमारा बीइंग मेड हो जाता है, ऐसे ही होता है। और गेट में क्या होता है, गेट में हमारा जो होता है जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हम टू नहीं शो करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और I did my best, so we will meet in the next video. Till then, bye bye.